वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लासेस क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एंड ऑफ द एक्सरसाइज के क्वेश्चन 9 to 14 को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी के क्वेश्चंस 1 to लेकर जो 8 हैं वो हमने इसकी फर्स्ट वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया था? वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स is the product of constant force and the distance traveled by the body in the direction of force। क्लियर। तो यहाँ पर वर्क डन का एक डेफिनेशन लिखी गई है, ठीक है। और आगे लिखा है एक्सप्रेस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ पर वर्क डन को W से दिखाना है और डिस्टेंस को किससे दिखाना है? D से दिखाना है। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज यूनिट 3 यूनिट। What is the work done when the distance traveled is 2 यूनिट। उसके बाद क्या करना है? आपको एक वर्क डन निकालना है जब 2 यूनिट डिस्टेंस कवर होती है। वेरीफाई इट्स बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ पेपर। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में जो गिवन है, गिवन में क्या दिया गया है? गिवन में आपको एक कांस्टेंट फोर्स दिया गया है। क्या दिया गया है? कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स कितना दिया गया है? 3 यूनिट है। कांस्टेंट फोर्स इज गिवन एज 3 यूनिट। क्लियर। और जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा हुआ? वर्क डन जो है ना ऑफ अ बॉडी किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड कांस्टेंट फोर्स के बाद किससे मल्टीप्लाई कराना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो वर्क डन बराबर क्या बोला गया है? वर्क डन किसके बराबर बोला गया है? कांस्टेंट फोर्स से तो मल्टीप्लाई करना ही है। कांस्टेंट फोर्स को मल्टीप्लाई किससे करना है? डिस्टेंस जितनी की आप क्या की है? ट्रेवल की है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करा दीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड से, ठीक है ना। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है? जो जो चीजें हमें पता है उसको इसमें नोट कर देना है। वर्क डन को किससे डिनोट करना है? तो इसमें दिया गया है वर्क डन को W से लिखना है और डिस्टेंस को किससे? D से। तो वर्क डन को लिख दीजिए W इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फोर्स ऑलरेडी गिवन है कितना? 3 यूनिट। तो लिख दीजिए यहाँ 3 और डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई करा देना है? D से, ठीक है। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? 3D। W इज इक्वल्स टू 3D। ये आपकी क्या बन गई? एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन। अब सेकेंड में क्या बोला गया? व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। तो अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जब आप 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करते हैं, D बराबर दिया गया है 2 यूनिट, तो आपको क्या बताना है? वर्क डन बताना है। तो बता दीजिए वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन का जो हमने ये लीनियर इक्वेशन बनाया है W इज इक्वल्स टू क्या है? 3D, ठीक है। तो 3 इंटू D का मल्टीप्लाई करा दीजिए किससे? 2 से। तो आपके पास आ जाएगा 6 यूनिट। क्लियर। तो इतना आपने कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है बाय मेकिंग द प्लॉट। इसका क्या बनाना है? आपको एक ग्राफ पेपर बनाना है, जो हमने यहाँ पर ग्राफ बना रखा है। तो आपको पता है, आपको जो लीनियर इक्वेशन है वो आपको मिल गई है। वो क्या? 3W इज इक्वल्स टू 3D, ठीक है। तो ये तो लीनियर इक्वेशन है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? एक छोटी सी टेबल बना लेनी है जिसमें आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट तो लिखने ही हैं। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो 2 से मैक्सिमम 3 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा भी लिख लेते हैं 3 तक। यहाँ पर x और y नहीं दिए गए, तो ये होता है y और ये हो जाएगा x, यानी कि x और y जो भी वैल्यू हम d की रखेंगे और जो भी वैल्यू d की रखेंगे उसका 3 टाइम्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? W मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो W कितना मिलेगा? 0 ही मिल जाएगा। अगर हम D की जगह पर 1 रखते हैं, इफ वी पुट D की जगह पर 1 रखते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3। अब अगर D की जगह पर 2 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2। तो W की जगह कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ पर कितना रखना है हमें? 2 रखेंगे D की जगह पर, तो W कितना आ रहा है? हमारे पास 6 आ रहा है। क्लियर। अब इन तीनों पॉइंट्स को क्या करना है? इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देना है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? 0,0, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,0। सेकेंड पॉइंट क्या निकाला है हमने? 1,3। जब x पर 1 चलेंगे तो y पर कितना चलना है? 3 चलना। जब x पर हम कितना चलेंगे? 2 चलेंगे तो y पर कितना चलना है? तो y पर चलना है हमें 6 यूनिट। तो इस तरह से हमें जो 3 पॉइंट्स मिल गए हैं, ये फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0,0, सेकेंड पॉइंट है हमारा 1,3,
थर्ड पॉइंट हमारे पास 2,6। क्लियर। अब इसको क्या कराइए, एक ज्वाइन कराकर एक लाइन बना दीजिए। ठीक है, इसको ज्वाइन कराएंगे तो ज्वाइन कराने पर हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है जो कि किसकी है, वर्क डन की। वर्क डन बराबर 3D। तो हमने जो निकाला था उसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया था। जैसे ये है हमारे पास 2 यूनिट के लिए हमने क्या निकाला था, 6 यूनिट। तो आप चेक कीजिए क्या 2 यूनिट के लिए 6 यूनिट है। यस। जब आप 2 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जा रही है, जो वर्क डन है वो कितना हो जा रहा है, 6 यूनिट हो जा रहा है। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था वो कंप्लीट हो जा रहा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हमें बनाना है। क्या, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px जो कि पासेस हो रहा है 2 पॉइंट से। एक पॉइंट ये दिया गया और एक पॉइंट ये दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल px निकालना है। सेकेंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर ग्राफ px कट कर रहा है किसको, x एक्सिस को। और थर्ड में क्या करना है, आपको px का ग्राफ बना करके इसको अपने आंसर को वेरीफाई करना है। क्लियर। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है, सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल को निकालना है। तो हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, कौन कौन से, 1 और 2। ये 2 पॉइंट्स देकर के बोला गया है कि ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट क्या है, px पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, px पर लाई कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे, px क्या है, px लीनियर पॉलिनोमियल है एक। ठीक है, तो हम px को कैसे लिख सकते हैं, px इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट px इज इक्वल्स टू ax प्लस b। ठीक है, तो px इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी लिख सकते हैं। इसकी ये एक जनरल फॉर्म हो गई। ठीक है, तो अब जो px है ना, px का मतलब क्या होता है, y होता है। y इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ax प्लस b। अब दोनों पॉइंट्स इस पर लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये जो दोनों पॉइंट्स है ये क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ये वाला पॉइंट ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि x और y की जो वैल्यू है ये दी गई है, ये हमारी x रहेगी, ये y रहेगी। x और y की दोनों वैल्यूज को रख के हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 पॉइंट्स, 2 इक्वेशंस को निकालेंगे। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है ना 1,5 वाला, उसको रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट रख दीजिए इसको। फर्स्ट फॉर 1,5 के लिए क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू a। x की जगह पर हमें रखना है 1, तो हो जाएगा हमारा a प्लस b। क्लियर। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी है वो क्या बन गई है, 5 इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी, सेकेंड वाला जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया है, 3,11। तो 3,11 में क्या मतलब क्या है, ये जो 11 है ये क्या है, y। तो y बराबर रख दीजिए 11 इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, हमें x की जगह पर 3 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3a प्लस b। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये क्या बन गई, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसमें से जो b की वैल्यू है निकाल करके क्या कीजिए, आप a में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3a बराबर हमारे पास आ जाएगा b। क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3a बराबर b। अब इसको कर दीजिए पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको आप पुट कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू a प्लस b की जगह क्या रखेंगे, 11 माइनस 3a। ठीक है, रख दिया। तो अब देखिए 5, ये जो 11 है वो इधर आ जाएगा सर इक्वल्स टू के साइन के, तो ये हो जाएगा माइनस का 11 बराबर a माइनस 3a हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब कीजिए इसको सब्ट्रैक्ट, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का मिल जाएगा आपको 6 और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, माइनस का 2a। क्लियर, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और a बराबर क्या मिल जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा हो जाएगा 6, तो a बराबर आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमें और a बराबर क्या मिल गया, हमें मिल गया 3। अब हम क्या निकाल लेंगे, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, b बराबर था 11 माइनस 3a। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3a की जगह क्या रखना है, हमें 3 रखना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 माइनस 9। तो जो b की वैल्यू है वो क्या आ गई, आपके पास 2 आ गई। क्लियर, तो आपने 2 वैल्यूज निकाल ली हैं, कौन कौन सी, एक आपने a निकाल लिया है और एक निकाल लिया है b।
ठीक है। तो अब हमारा जो पॉलिनोमियल है, जो हमारा पी एक्स है, उसको हम बना सकते हैं। तो पी एक्स बना लीजिए। तो पी एक्स आपके पास क्या था? पी एक्स था आपके पास ए एक्स प्लस बी। तो ए और बी की वैल्यूज इसमें पुट कीजिए तो आपका पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा। तो ए की जगह आप रख दीजिए 3x प्लस बी की जगह रख दीजिए 2। तो पी एक्स बराबर आपका क्या पॉलिनोमियल आ गया है? 3x प्लस 2। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आपको निकालना था। इसके बाद आपको क्या करना है? फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ पी एक्स कट कर रहा है एक्सिस को। ठीक है। तो एक्सिस आपके पास कितनी होती है बताइए? कितनी एक्सिस होती है? एक्सिस यू हैव एक्सिस कितनी होती है? 2 एक्सिस होती हैं। कितनी? 2 एक्सिस। कौन कौन सी? वाई एक्सिस, वाई एक्स, और कौन सी होती है? एक होती है आपके पास एक्स एक्स। ठीक है। तो दो आपके पास एक्सिस होती है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो आपको निकालना क्या है? वो पॉइंट निकालने हैं जहां पर ये जो वो लाइन है वो क्या कर रही है? एक्स और वाई को कट कर रही है। ठीक है। अभी आपको ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ को बनाए बिना ही बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालते हैं? सबसे पहले आप निकालते हैं कि जो लाइन है वो वाई एक्सिस पर कहां पर कट कर रही है। ठीक है। ऑन वाई एक्सिस। ठीक है। ऑन वाई एक्सिस पर आप निकालिए। क्या निकालिए कि जब जब जो लाइन है वाई एक्सिस पर कट करेगी, सपोज ये है आपकी वाई एक्सिस, तो अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी इस वाले पॉइंट पर, तो आप बताइए कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा? यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जब लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। जब क्या होगी? ये वाला जो पॉलिनोमियल है इस पर लाई करेगा तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? तो जो हमारी इक्वेशन थी, जो हमारा पॉलिनोमियल बनाया हमने, वो क्या है? पी एक्स। जो पी एक्स निकाला है वो क्या है? 3x प्लस 2 है। ठीक है। ये इसको हम y की तरह लिखते हैं, y, और x यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 2। तो जो y की वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कहाँ पर कट करेगा? वो कट करेगा 0,2 पर। ठीक है। तो आप लिख सकिए जो लाइन है ना, लाइन कट वाई एक्सिस एट 0,2, क्योंकि एक्स तो 0 था और वाई कितना निकाला हमने? 2। ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट एक्सिस का। अब आपको सेकेंड वाली जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस। ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस पर आप देखिए, जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जाती है, जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, तो आप देखिए जब एक्स एक्सिस को कट कर रही है वहां पर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या ऑलवेज रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जब भी लाइन जो होगी एक्स एक्सिस को कट करेगी तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? तो y बराबर आपको कितना है? y बराबर है हमारे पास 3x प्लस 2। तो y की जगह 0 रख दीजिए और x का क्या पॉइंट निकलेगा? x बराबर आपका निकल आएगा 3x बराबर हो जाएगा -2 एंड x इज इक्वल टू आपका आ गया -2/3। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं कि जो लाइन है ना, लाइन कट एक्स एक्सिस एट किस पॉइंट पर कट करेगी? एक्स वाला पॉइंट तो आपने निकाला है 2,3 और वाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब करते हैं इसका क्या? अब इसका हमें बनाना है ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। ठीक है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? वो हमारा है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? एक टेबल बनानी है। ठीक है। एक टेबल बना लीजिए। टेबल में क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालनी है एटलीस्ट 2। तो सबसे पहले x की जगह पर 0 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा प्लस 2। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? जब x बराबर 0 रख रहे हैं तो y कितना आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है। सेकेंड क्या करना है हमें? x बराबर क्या रखना है? 1। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 यानी कि 5 आ जाएगा। जब x 1 रख रहे हैं तो y कितना मिल रहा है? हमें 5 मिल रहा है। तो अब हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब क्या करना है? इसको करना है प्लॉट ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट निकाला और ये निकाला है सेकेंड पॉइंट। अब क्या कीजिए, इसको ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? 0,2। जब x एक्सिस पर 0 चलेंगे तो y पर कितना चलना है? 2 पर चलना है। तो ये पॉइंट आ गया कौन सा? 0,2। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि जब x एक्सिस पर 1 चलना है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये है हमारा 1 2 3। सिमिलरली ये है 1 3
और ये है 5, ठीक है। तो बोल रहे हैं जब x एक्सिस पर 1 चलते हैं तो y पर कितना जाना है, 5 जाना है। तो ये वाला जो पॉइंट है 1,5, क्लियर। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट बना लिए हैं। अब इनको ज्वाइन कराकर एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये बन गई हमारी लाइन किसकी, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 की। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि आपको वेरीफाई करके क्या देखना, यू हैव टू चेक कि जो आपके x एक्सिस पर जो x एक्सिस को कट किया है और y एक्सिस को कट किया है वो एक सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए ये है हमारी y एक्सिस, तो y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, 0,2 पर। यस इट इज राइट। अब जो x एक्सिस है वो भी देख लीजिए, ये इस पॉइंट पर कट कर रहा है, जो अगर आप -2/3 को भाग करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, मतलब 0 से कुछ कम ही आएगा, 0.6 समथिंग आएगा। तो आप भी देख लीजिए ये क्या है, इस तरह से कट करते हुए दिख रहा है, जो कि क्या है 1 से कम आ रहा है। तो जो आपने वैल्यूज निकाली हैं वो बिल्कुल सही आई हैं। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या है, लेट पी एक्स बराबर दिया गया है ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स बराबर दिया गया है सी एक्स प्लस डी विद 2 पॉलिनोमियल्स। 2 पॉलिनोमियल्स दिए गए सच दैट, फर्स्ट कंडीशन दी गई है पी जीरो है वो 5 है। सेकेंड कंडीशन क्या दी गई है, द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स क्या है, कट कर रहा है एक्सिस को किस पर, 3,0 पॉइंट। जो थर्ड कंडीशन है वो क्या दी गई, द सम ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 6x प्लस 4 फॉर ऑल रियल एक्स। तो हमें क्या है 3 कंडीशंस दी गई और पूछा क्या गया, फाइंड करना है हमें पी एक्स और क्यू एक्स को, ठीक है। मैंने पहले से ही इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसको बहुत ही आराम से समझिएगा, और क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। आइए सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट कंडीशन दी गई है उसको देखते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है ना, फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, P0 दिया गया है 5, क्या दिया गया है, P0 दिया गया है हमें 5, क्लियर। इसका क्या मतलब है, जो हमारी P वाली, जो हमारा P वाला पॉलिनोमियल था ना ax प्लस बी, यानी कि मैंने बताया था आपको कि जो ये यहाँ पर लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो इसका वेरिएबल टर्म है उसमें आपको वही टर्म लिखना है, ठीक है, वही लिखना है। तो यहाँ P0 का मतलब क्या होगा कि वेरिएबल टर्म की जगह पर आपको x0 लिखना है, तो आपको x की जगह पर क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो आप लिख लीजिए जो P0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस बी, क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये तो आपका 0 हो जाएगा और इस किसके बराबर आ जाएगा, P0 बराबर किसके आ गया, B के, ठीक है। और B बराबर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, क्लियर। तो आप क्या कर सकते हैं, B की जगह पर 5 वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेंस हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा, हेंस जो हमारा पॉलिनोमियल था ना Px बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस 5, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या लिख सकते हैं, हमारा पॉलिनोमियल बन गया है ax प्लस 5। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते। अब चलते हैं इसके सेकेंड कंडीशन पर। तो सेकेंड कंडीशन क्या देगी, द पॉलिनोमियल px माइनस क्यू एक्स क्या है, कट द एक्सिस एट 3,0, कट द 3,0, ये लिखा हुआ है ना, कट द एक्स एक्सिस एट 3,0। तो हमने आपको अभी बताया था कि जब भी कोई ग्राफ होता है, जैसे आपके पास कोई ये ग्राफ दिया गया है, अगर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तो यहाँ पर जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो पॉइंट भी दिया गया वो क्या दिया गया, 3,0 दिया गया, यानी कि y वाला पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, कब, जब x बराबर 3 दिया। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया है कि ये जो निकलेगा ना px माइनस क्यू एक्स, इससे जो भी हमें ऑब्टेन होगा उसमें अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो जो सेकेंड कंडीशन है ना, सेकेंड कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पर। सेकेंड कंडीशन में हमें सबसे पहले px माइनस क्यू एक्स निकालना है, तो px माइनस क्यू एक्स निकालिए, ठीक है। तो पी एक्स हमें कितना दिया गया, पी एक्स हमारे पास है ए एक्स प्लस बी, और इसको माइनस कर दीजिए क्यू एक्स से, यानी कि सी एक्स प्लस डी से,
ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी माइनस का हो जाएगा सी एक्स और माइनस हो जाएगा आपके पास डी। तो ये हमें क्या मिल गया है, ये जो भी हमें ऑब्टेन हुआ है ये क्या है, एक फंक्शन ही है। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, y के इक्वल लिख सकते हैं। इसको हमने किसके बराबर लिख दिया है, y के बराबर लिख दिया है, क्योंकि इससे हमें जो भी मिलेगा वो क्या होगा, हमारा y कोऑर्डिनेट होगा। अब यहाँ पर बताया गया कि इससे जो भी हमें मिल रहा था वो क्या है, वो x एक्सिस को कट करेगा किस पॉइंट पर, जैसे ये हमारी लाइन है, जो ये हमें मिला है ना ये वाली लाइन, तो ये x एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करेगी 3,0 पर। यानी कि y वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा कब, जब x के बराबर हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो आइए वही करते हैं, क्या करते हैं, इसमें लिखा हुआ क्या, जो ये है ना पी एक्स माइनस क्यू एक्स, आप लिख लीजिए यहाँ जो पी एक्स माइनस क्यू एक्स है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पी एक्स माइनस क्यू एक्स क्या कर रहा है, कट करता है किसको, कट दी एक्स एक्सिस एट 3,0। क्लियर। तो अब यहाँ पर रख दीजिए, तो हमारा जो y है ना, y बराबर क्या हो जाएगा, a, x की जगह पर हमें क्या रखना है, 3 रखना है, रखिए। तो हमारा हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी। इस तरह से हमें क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों से 3 कॉमन ले लीजिए, तो आपको आ जाएगा a माइनस सी और यहाँ बचेगा प्लस b माइनस डी। ठीक है ना, b माइनस डी। अब आपको पता है जो b की वैल्यू है वो कितनी है, b की वैल्यू है 5, वो आप रख दीजिए a माइनस सी प्लस बी आपके पास कितना है 5 माइनस डी। ठीक है, तो ये तो आपको मिल गई y के इक्वल एक इक्वेशन। और y बराबर हमने कितना लेना है, y बराबर दिया गया इसमें 0, तो y बराबर आप ले लीजिए 0, y बराबर कितना ले लीजिए 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्या मिल गई, ये हमको मिल गई है एक इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपको क्या मिल जा रही है, इक्वेशन नंबर 2 मिल जा रही है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब चलते हैं इसकी जो थर्ड कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को देखते हैं। थर्ड कंडीशन में दिया गया था सम ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 6x प्लस 4। तो थर्ड कंडीशन को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन हमें दी गई है, जो पी एक्स है ना, पी एक्स प्लस क्यू एक्स है, वो किसके बराबर दिया गया है, वो बराबर दिया गया 6x प्लस 4 के बराबर। पी एक्स आपके पास कितना आ गया था, ये यहाँ से लिख दीजिए ए एक्स प्लस 5 करना है क्यू एक्स से, जो क्या है हमारे पास सी एक्स प्लस डी, जो कि किसके बराबर दिए गए हैं, 6x प्लस 4 के इक्वल्स हमें दिए गए। अब यहाँ से क्या कीजिए, x वाले जो टर्म है उनको एक साथ लिख दीजिए और बचे हुए टर्म को एक साथ कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस सी जो कि x के साथ है, प्लस कर दीजिए 5 प्लस डी को। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गए, 6x प्लस 4 की। तो आप यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप देखिए कि ये x के साथ क्या है, 6 दिया गया है, तो ये x का कोफिशिएंट इसके इक्वल हो जाएगा और ये जो है ये 4 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अगर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है वो लिख दीजिए। अब कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए एक्स प्लस सी बराबर किसके हो जाएगा, ए एक्स प्लस जो सी है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 के, और जो 5 प्लस डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो लिख लीजिए ए प्लस सी बराबर किसके हो जाएगा, 6 के, और दूसरा क्या है आपके पास 5 प्लस डी जो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गए, दो और इक्वेशंस मिल गई हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखें 5 प्लस डी, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डी बराबर कितना मिल जाएगा, 4 माइनस 5, जो कि डी बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का 1। यहाँ से आप सॉल्व करने पर आपको क्या मिला है, डी बराबर मिल गया -1। ठीक है ना, डी बराबर क्या मिल गया, -1, और एक आपको ये इक्वेशन मिल गई है, कौन सी, a प्लस सी बराबर 6। ये हमारी थर्ड इक्वेशन मिल गई और आपको डी की क्या मिल गई है, वैल्यू मिल गई है कितनी, -1। ओके, गॉट इट। अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी, एक ये और एक ये। इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करके बाकी की जो बची हुई वैल्यूज है वो निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो डी की वैल्यू हमने निकाली है ना, ये जो डी की वैल्यू हमने निकाली है, अगर इस डी की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया जाए तो आप देखिए कि ये वाला टर्म क्या है, हमें डिजिट में मिल जाएगा और a प्लस सी ही बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो डी की वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। क्या करेंगे, पुट लिखिए यहाँ पर, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2।
ठीक है, इक्वेशन 2 में डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3a माइनस सी प्लस 5 माइनस डी की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 1 बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 3a माइनस सी प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर सी a माइनस सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा -6 और डिवाइड में 3 चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 2। ठीक है ना, तो हमारी जो इक्वेशन बन गई क्या है, a माइनस सी इज इक्वल्स टू -2। तो ये हमारी एक और इक्वेशन बन चुकी। तो अब ये इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर जो 3 है और 4 है, ये क्या है 2 डिजिट में दी गई, इसको हम इजीली सॉल्व करके a और c दोनों की वैल्यूज को निकाल सकते। तो इक्वेशन 3 भी लिख लीजिए, यहीं पर इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, a प्लस सी बराबर दिया गया है 6। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन 3 थी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे हम ऐड कर दीजिए दीज इक्वेशंस को अगर आप ऐड करेंगे तो आप देखिए कि आपको क्या मिलेगा। आप देखिए -2 प्लस 6 कीजिए तो आपको मिल जाएगा 4 प्लस का, और माइनस सी से माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी से माइनस सी कैंसिल होकर हो जाएगा और a प्लस ए हो जाएगा आपके पास 2a हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड में कर दीजिए 2 से, तो आपको a बराबर मिल जाएगा 2। क्लियर यहाँ तक। अब a की वैल्यू आपको मिल गई है कितनी, 2। a की वैल्यू मिल गई है 2। अब आप यहाँ से c की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो अब a की वैल्यू कितनी है, 2 रखी है आपने, c आपको पता नहीं है और 6। ठीक है ना, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो अब यहाँ से आपको क्या मिल गई है, यहाँ से आपको जो c की वैल्यू है ना, c की वैल्यू कितनी मिल गई है, c बराबर आपको मिल गया है 4। आपको ए बी सी और डी सबकी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब आप क्या पॉलिनोमियल्स को लिख सकते हैं। सो पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स फर्स्ट क्या है आपका पी एक्स बराबर कितना था आपके पास, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2x प्लस b की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये तो आपका आ गया पॉलिनोमियल px। और qx आपका क्या था, qx आपको दिया गया था कितना, cx प्लस d। ठीक है ना, कितना था, cx प्लस d। तो c की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 4। यहाँ पर देखिए x प्लस d कितना है आपका, -1, तो यहाँ लिख दीजिए -1। तो इस तरह से आप देखिए कि आपने ये दोनों पॉलिनोमियल्स फाइंड कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 था उसमें यही पूछा गया था कि जो पॉलिनोमियल्स थे वो आपको बताने थे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। अब करते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर करते हैं 12 को। ओके, तो सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस यहाँ पर दिए गए हैं हेक्सागन्स के बाय मेड यूजिंग मैचस्टिक्स। ये किससे बने हुए हैं, मैचस्टिक से बने गए। अ न्यू हेक्सागन गेट एडिट एट एवरी स्टेज। बोल रहे हैं कि जब भी अगला स्टेज आएगा उसमें 1 हेक्सागन को और ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 हेक्सागन को और ऐड करेंगे, विच शेयर्स आर साइड विद द लास्ट हेक्सागन, जो कि क्या करता है, अपनी जो लास्ट वाला हेक्सागन होता है उससे 1 साइड को क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक हेक्सागन ऐड कराना है। क्लियर है ना। तो जैसे कि यहाँ पर मैं इस तरह से बना करके एक आपको दिखाती हूँ, जब भी अगला स्टेज आएगा तो आप इसमें एक हेक्सागन और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका फोर्थ स्टेज। अब अगला 5th बनाएंगे तो इसी में एक हेक्सागन और ऐड होता चला जाएगा, और जो लास्ट वाली साइड होगी वो इसकी शेयरिंग होगी। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेज। ठीक है, सबसे पहले तो काउंट करते हैं कि कितनी कितनी मैच स्टिक्स स्टेज में आगे बढ़ रही हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज था उसमें कितनी थी, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट स्टेज में तो आपके पास 6 मैच स्टिक थी। अब अगला देखते हैं, अगले में कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 मैच स्टिक्स और ऐड हो जा रही हैं। तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 11। अगला स्टेज देखिए, अगले में क्या था, इन दोनों को मिला करके तो हमारे पास 11 आ गई थी। अब अगले में 1 2 3 4 और 5 मैच स्टिक्स और ऐड हो जा रही हैं किसमें, स्टेज 3 में। तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, 16। अब जो फोर्थ स्टेज जो हमने बनाया है रेड से, उसमें क्या हो रहा है, 5 और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 16 + 5
21 मैचस्टिक्स हो जाएंगे। तो ये क्या गया, मैंने आपके लिए स्टेज 4 और स्टेज 5 दोनों के लिए क्या है हेक्सागन्स बना दिए हैं। आप इसको अपनी कॉपी पर अपने हाथों से बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये हमने आपके लिए ऑलरेडी स्टेज 4 और स्टेज 5 के हेक्सागन्स बना दिए हैं। तो इनमें जो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हैं उनको आप काउंट करेंगे तो फर्स्ट जो स्टेज 4 होगा उसमें क्या होगा 16 + 5 करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा, क्योंकि इस वाले स्टेज पर कितनी थी मैचस्टिक 16 थी, ठीक है। और सेकेंड स्टेज पर कितनी है 11, फर्स्ट स्टेज पर है 6। आपने देखा कि हर एक स्टेज में क्या हो रहा है +5 हो रही है मैचस्टिक से। तो जो अगला 5th स्टेज होगा उसमें भी क्या होगा 21 + 5 करेंगे तो कितनी आ जाएंगी 26 मैचस्टिक्स हो जाएंगी। आप इसको काउंट करेंगे अगर तो आपको 26 ही मिलेंगी मैचस्टिक्स, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कंप्लीट करना है फॉलोइंग टेबल्स को, ठीक है। इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट में आपके पास कितनी मैचस्टिक थी 6, सेकेंड में कितनी है 5 ऐड हो गई 11, इसमें फिर 5 ऐड हो जाएंगी तो 16, और 4 में 5 ऐड हुई तो कितनी हो गई 21, और इसमें कितनी हो गई 26, और डॉट डॉट अब nth स्टेज का आपको बताना है, ठीक है। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। nth स्टेज के लिए आपको कितनी मैचस्टिक रिक्वायर्ड होंगी उसके लिए आपको एक रूल बताना है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका लास्ट वाला स्टेज था उसमें क्या हो रही है 5 ऐड होती चली जा रही है। तो आप अगर फर्स्ट स्टेज में देखेंगे ना, फर्स्ट स्टेज में कितनी थी 6 थी, तो 6 को आप कैसे लिख सकते हैं 5 + 1 लिख सकते हैं। जो सेकेंड स्टेज था ना, सेकेंड स्टेज उसमें क्या हो रहा है आपके पास सेकेंड में अगर 2 × 5 + 1 करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। अब इसी तरह से थर्ड स्टेज में देखिए तो क्या है आपके पास 16 है ना, तो 16 को आप कैसे लिख सकते हैं 3 × 5 + 1, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी स्टेज होता है, देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेज था तो मल्टीप्लाई 3 हुआ 5 से, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं n का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 5 से, और प्लस क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं फॉर nth स्टेज के लिए आप लिख सकते हैं 5n + 1। तो ये क्या आपकी बन जाएगी, ये आपका एक रिक्वायर्ड पैटर्न बन जाएगा जिससे आप किसी भी नंबर किसी भी जो स्टेज होगा उसका आप मैचस्टिक का नंबर काउंट कर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जो आपका आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 5n + 1, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मैचस्टिक्स को रिक्वायर्ड करने के लिए एक फॉर्मूला, और यहाँ पर भी आप यही लिखेंगे क्या 5n + 1। तो इस तरह से तीनों पार्ट हो गए। आप करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बोला गया हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर फॉर 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। ओके, तो 15th स्टेज के लिए क्या करना है, हमने जो फॉर्मूला बनाया है क्या है हमारा 5n + 1। तो इसमें पुट कीजिए 5 × n की जगह 15 रख दीजिए +1 कर दीजिए, 15 5 जा कितना होता है 75 + 1 कीजिए तो आपको मिल जाएगा 76 है। तो 76 मैचस्टिक्स यूज होंगी और इन 15th स्टेज। क्लियर। अब बोला जा रहा है कैन 200 मैचस्टिक्स फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। बोल रहे अगर आपको 200 मैचस्टिक्स दिए जाते हैं तो क्या आप इससे कोई पैटर्न बना सकते हैं, और अगर बनेगा तो वो कौन से स्टेज पर होगा, वो स्टेज आपको बताना है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, स्टेज बताना है आपको। 5n + 1 बराबर आपको दे देते हैं 200। देखिए आपने एक चीज अगर नोट किया हो तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्टेज होते हैं ना, स्टेज क्या होते हैं, स्टेज क्या है लाइक स्टेयर्स। तो स्टेयर्स को आप कैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में ही हमारे जो स्टेज होते हैं वो किस में होंगे नेचुरल नंबर्स में होने चाहिए। किसमें नेचुरल नंबर में, जैसे 1 2 3 9 इस तरह से होना चाहिए। क्लियर। तो अब हम इसको चेक करते हैं, अगर हमारा नेचुरल नंबर एक आ जा रहा है यहाँ से तो हम कहेंगे यस इट फॉर्म आर स्टेज, अगर नहीं आता तो हम कहेंगे नहीं ये एक स्टेज को फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से n बराबर 5n = क्या हो जाएगा 200 - 1 कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 5n
n इक्वल्स टू मिलेगा 199। तो n बराबर कितना आ गया आपका 199 डिवाइड बाई 5, तो आपको क्या मिल जाएगा 39.8। इस तरह से मिल जाएगा, जो कि क्या है पॉइंट्स में है, डेसिमल में है, यानी कि एक स्टेज नहीं है, तो ये कोई स्टेज नंबर नहीं हो सकता है। सो यू कैन राइट स्टेज नंबर कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए था, ठीक है। यू कैन राइट जो स्टेज नंबर है ना, स्टेज नंबर जो है ना वो शुड बी नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट इट इज नॉट, ओके, बट यू कैन राइट बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो आप कह सकते हैं इट कैन नॉट फॉर्म अ स्टेज, ओके। आप लिख दीजिए 200 जो मैचेस्टिक्स होंगी वो कोई भी स्टेज को फॉर्म नहीं करेंगे। इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 था वो कंप्लीट हो गया है। अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 13 को शुरू करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एंड सेकेंड पॉलिनोमियल है क्यू एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, बी टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब इसमें भी क्या है, 3 कंडीशंस दी गई हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 को किया था। 3 कंडीशंस, फर्स्ट में क्या बोला गया है, जो ग्राफ है पी एक्स वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है 2 पॉइंट से, कौन कौन से 2,3 और 6,11 से। और सेकेंड कंडीशन क्या बोली गई है, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स है ना वो पासिस हो रहा है थ्रू 2 पॉइंट्स, थ्रू द पॉइंट्स 4, -1। एंड जो ग्राफ है ना क्यू एक्स वो किसके पैरेलल बता रहे हैं, पी एक्स के पैरेलल है। तो इस तरह से 3 कंडीशन दी गई हैं एंड हमें फाइंड करना है पी एक्स और क्यू एक्स। और इसके साथ साथ एक चीज और इसमें पूछी गई, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस, ठीक है। और क्या बताना है, ऐसे पॉइंट बताने हैं जहां पर ये दोनों जो लाइंस है, ये दोनों जो पॉलिनोमियल्स है वो एक्स एक्सिस को मीट करते हैं, यानी कि कट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि क्वेश्चन नंबर 11 के सिमिलर ही है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन को लेकर के। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी ना, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि जो ग्राफ है ना पी एक्स वो कहाँ से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से, कौन कौन सी, ये हमारा पॉइंट है 2,3 और 6,11। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो 2,3 और 6,11 है ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं जो हमारा जो पी एक्स है ना, पी एक्स बराबर क्या दिया गया है हमारा ए एक्स प्लस बी। यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से क्या हो रहा है, पासिस कहाँ से पास हो रहा है, पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। आप लिख दीजिए पासिस थ्रू, कहाँ से पासिस हो रही हैं, पासिस थ्रू 2,3 एंड 6,11, यानी कि ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, जो पी एक्स है ना उसको आप वाई लिख दीजिए, वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। तो अब एक एक करके पॉइंट लेते हैं और इक्वेशंस को बना लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है क्या है 2,3, इसके लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगी y। तो क्या हो जाएगी हमारी y इज इक्वल्स टू दिया गया 3 इज इक्वल्स टू x बराबर क्या दिया गया, हमें 2 दिया गया है। तो आप क्या लिख सकते हैं 2a प्लस b, ठीक है ना। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकेंड वाला जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया 6,11, यानी कि यहाँ पर जो y है वो क्या हो जाएगा 11 और 6 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 11 इज इक्वल्स टू x की जगह पर क्या रखना है 6a प्लस b। तो ये हमारी क्या बन गई है, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो दो यहाँ पर क्या आपको दिख रहे हैं, दो आपको यहाँ पर वेरिएबल टर्म दिख रहे हैं ए और बी, और दो हमारे पास इक्वेशन भी हैं। तो हम इनको सॉल्व करके ए एंड बी दोनों की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। क्लियर। तो आइए निकालते हैं सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो जो हमारी इक्वेशन बी है, इक्वेशन है जो हमारी 2 है, इसमें से क्या करते हैं वी की वैल्यू को फाइंड कीजिए बी की वैल्यू को। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 6a बराबर क्या हो जाएगा v हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को जो b की हमने निकाली है ना, तो इसको क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। b की वैल्यू को निकाल करके इक्वेशन 1 में रख देना है। तो आइए रखते हैं। तो क्या रखना है 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 6a,
क्लियर। तो अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a प्लस ये जो माइनस का 11 है इसको बाहर लिख लीजिए 11 माइनस 6a। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 6a। तो 3 माइनस 11 करेंगे तो मिलेगा माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 6। 2a माइनस 6 से करेंगे तो मिलेगा माइनस का 4a। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अगर आप a बराबर निकालेंगे जो कि आपको मिलेगा 8/4, तो हमें कितना हो जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 2 आ गई है। अब इस 2 की वैल्यू को हम पुट करेंगे b की वैल्यू में तो हमें b की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें पुट कर दीजिए, पुट इन किसमें b इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास 11 माइनस 6a। पुट कीजिए 11 माइनस 6 इंटू 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 12 बराबर हो जाएगा -1 के। तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमें -1 और a की वैल्यू क्या मिल चुकी थी हमें 2। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है जो हमारा p वाला px है वो हम लिख सकते हैं। तो px कितना हो जाएगा, px बराबर आप लिख सकते हैं, px हमारा हो जाएगा a की वैल्यू क्या आई है हमारी 2, तो 2x हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है -1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे -1। तो इस तरह से हमने जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल था px उसको हमने क्या किया है निकाल लिया है। px बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। अब चलते हैं इसकी सेकेंड कंडीशन पर। तो सेकेंड कंडीशन में क्या दिया गया है, सेकेंड कंडीशन में बोला गया तो ग्राफ ऑफ px है ना वो पास कर रहा है किससे 4, -1 से। तो आप यहाँ लिखिए जो qx था ना, जो qx है ना वो पास किससे हो रहा है, qx बराबर क्या दिया गया है cx प्लस डी, ठीक है। ये हमारी क्या है सेकेंड कंडीशन है, ये हमारी फर्स्ट थी, ये है सेकेंड कंडीशन में क्या दिया गया है qx बराबर cx प्लस डी, और ये किससे पास हो रहा है, इट पासिस थ्रू, किससे पासिस थ्रू लिख दीजिए, जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो कौन सा पॉइंट है 4, -1, यानी कि ये जो 4, -1 है ये क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं qx को हम लिख सकते हैं y की तरह। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cx प्लस डी, ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू cx प्लस डी। तो हमें जो पॉइंट दिया गया वो क्या दिया गया 4, -1 पॉइंट दिया गया। इस पॉइंट को आप इसमें रख करके इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो और हम इससे क्या मिलेगी हमें इक्वेशन मिल जाएगी, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। तो y की जगह में क्या रखना है -1 इक्वल्स टू x की जगह क्या रखना है 4, यानी कि हो जाएगा 4c प्लस डी। तो इस तरह से आपको क्या मिल जा रही है, इस तरह से ये आपको मिल गई एक इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हम यहाँ से ये हमारे पास इक्वेशन एक ही और हमारे पास 2 वेरिएबल है c और d जो कि हम नहीं निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं इसकी जो थर्ड कंडीशन दी गई है उस पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंडीशन में क्या दिया गया है, थर्ड कंडीशन में बोला गया ग्राफ ऑफ जो qx है ना वो पैरेलल है किसके px की। तो आप यहाँ पर लिखिए जो ग्राफ है ना, जो लाइन है, लाइन जो px है ना, आपको पता है लाइन ही बनेगी, px किसके पैरेलल है, पैरेलल है किसके लाइन qx के, ठीक है ना, जो लाइन बनेगी qx की। अब यहाँ से आपका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आपको पता है जब दो लाइन्स पैरेलल होती हैं तो दोनों के जो स्लोप होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यू कैन राइट हियर स्लोप ऑफ जो px होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ qx के हो जाएगा, स्लोप ऑफ qx के, ठीक है। तो आपको पता है स्लोप ऑफ px क्या है, स्लोप ऑफ px जैसे कि जब भी y इज इक्वल्स टू ax प्लस b लिखते हैं ना, तो यहाँ पर जो a होता है उसको हम स्लोप ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं स्लोप। तो यहाँ से देखिए जो px है इसमें स्लोप क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, बराबर किसके, जो भी आपका इसमें देखिए जो सेकेंड वाली इक्वेशन थी qx की, तो उसमें जो x का कोफिशिएंट वो क्या है c है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा c के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए आपने क्या किया है c की वैल्यू को निकाल लिया है, c बराबर कितना हो गया है 2 हो गया है, किससे, क्योंकि जो हमारी थर्ड कंडीशन दी थी उसमें यही दिया गया था कि जो स्लोप ऑफ लाइन px वो किसके बराबर हो जाएगा qx के बराबर हो जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू c की है ना इसको किस में पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, ओके। तो आप पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन किसमें पुट करना है 3 में। तो आप पुट कर दीजिए, हमारे पास क्या दिया गया था -1 इज इक्वल्स टू 4c प्लस डी, ठीक है। तो आप -1 इक्वल्स टू 4c, 4 इंटू सी की जगह 2 रख दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 - 1 प्लस डी।
तो 8 जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा -1 -8 बराबर d, यानी कि जो d बराबर हमें मिल जाएगा कितना, d बराबर हमें मिल जाएगा -8 -1 तो मिल जाएगा -9। तो d की वैल्यू हमें पता चल गई, c की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, qx लिख सकते हैं। तो qx कितना हो जाएगा, qx का फॉर्म क्या था, cx प्लस d। तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है हमारे पास 2, तो लिख सकते हैं 2x प्लस d की वैल्यू कितनी दी गई है, -9। सो यू कैन राइट -9। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई qx की वैल्यू। तो यहाँ तक तो हमने क्या किया है, दोनों जो पॉलिनोमियल्स थे उनको निकाल लिया है। जो हमारा एक पॉलिनोमियल क्या था px और दूसरा क्या था qx। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ऐसा पॉइंट जहाँ पर क्या कर रही है, ये x एक्सिस को मीट कर रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी कोई पॉइंट, जब भी कोई लाइन x एक्सिस को मीट करेगी तो वहाँ का बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर वेयर लाइन मीट्स x एक्सिस, x एक्सिस, तो वहां पर y वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तो दोनों के पॉइंट्स निकालने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट है हमारे पास y इक्वल्स टू क्या है हमारी, y इक्वल्स टू हमारी 2x -1। ठीक है, क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x -1, और सेकेंड हमारी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2x -9। ठीक है, ये दो हमारी इक्वेशंस हैं। इसमें आप y की वैल्यू को 0 पुट कीजिए, जो भी x का पॉइंट आएगा तो उसी पॉइंट पर क्या होगी, x एक्सिस को कट करेगी लाइन। तो y बराबर जैसे ही 0 रखेंगे, y बराबर आप यहाँ पर y बराबर 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x -1। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर आपको मिल जाएगा 1/2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पर जब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 2x -9, और x बराबर आपको मिल जाएगा कितना, 9/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गई x के पॉइंट है। तो आप लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, जो लाइन है ना, जो लाइन है आपकी कौन सी लाइन, जो px है ना, px है वो x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी। सो लाइन px कट x एक्सिस एट किस पॉइंट पर कट करेगी, x वाला पॉइंट रहेगा 1/2 और y वाला पॉइंट होगा 1,0। और जो लाइन आपकी qx है ना, और जो लाइन qx आपकी है वो किस पॉइंट पर कट करेगी, x एक्सिस को, कौन सा पॉइंट होगा, x वाला पॉइंट होगा 9/2 और y वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 था वो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, व्हाट डू all linear functions of the form fx is equals to ax plus a where a is always greater than 0 have in common। ठीक है, बोल रहे हैं कि लीनियर फंक्शन है अगर कोई इस तरह का ax प्लस a का, जहाँ पर a बराबर 0 है, उसमें हमेशा क्या चीज कॉमन रहेगी। तो आइए ये चीज सबसे पहले समझ लेते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ऐसे क्वेश्चन को आपको इंटरप्रेट करना बहुत ही ध्यान से इंटरप्रेट करना होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ इंटरप्रेट करना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। देखो, सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास एक फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स बराबर दिया गया ए एक्स प्लस ए। ठीक है, ए एक्स प्लस ए यहाँ पर दिया गया, और क्या दिया गया, ए है जो हमारा वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अब आपको पता है कि जो आपका लीनियर फंक्शन होता है ना, लीनियर फंक्शन वो किस तरह से लिखा होता है, बताइए। लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज रिटन एज y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। इस तरह से आपने लिखा हुआ देखा है, जहां पर जो a होता है वो क्या बताता है, वो बताता है स्लोप, और जो b होता है वो क्या बताता है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, इतना आपको पता ही है, इंटरसेप्ट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया उसमें आप देखिए और बताइए कि क्या चीज कॉमन रहने वाली है ऑलवेज। ठीक है, जब भी इस तरह का कोई फंक्शन होगा जहां पर a और b यानी कि स्लोप किसके बराबर हो, जब आपको स्लोप और बाय इंटरसेप्ट बराबर हो। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें कॉमन दिया गया, जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो a है ना, a मतलब क्या होता है, a यानी कि स्लोप। जो स्लोप है ना वो क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। स्लोप क्या रहेगा, ऑलवेज
पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। और जो सेकेंड वाला पॉइंट है इसमें देखिए जो स्लोप है ना, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दोनों को क्या सेम ले लिया गया है, तो जो स्लोप होगा वो वाई इंटरसेप्ट के बराबर ही रहेगा। तो आप लिख सकते हैं कि जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट के इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा, स्लोप क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट के इक्वल होगा। तो आप लिख दीजिए स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट ऑलवेज। ये भी हमेशा रहेगा इस फंक्शन को देखकर। अभी देखिए कि जो एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहां पर ये क्या करता है, एक्स एक्सिस को कट करेगा। जब भी कोई भी पॉइंट होता है एक्स एक्सिस, जैसे ये एक्स एक्सिस है, इसको अगर आपको कोई पॉइंट कट कर रहा है, जैसे कोई भी लाइन बना रहे इस तरह से इस तरह से इस तरह से, जब भी लाइन बनाएंगे और एक्स एक्सिस को कोई भी पॉइंट कट करेगा तो आप देखिए जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम वही निकालते हैं थर्ड पॉइंट में, क्या निकालते हैं, पॉइंट वेयर इट कट ऑन एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले वही निकाल लीजिए, पॉइंट वेयर इट कट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, वो वाला पॉइंट निकालिए जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी कि y बराबर 0 हो जाएगा। y बराबर 0 होने का मतलब क्या है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। ए एक्स प्लस ए बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं आप, ए एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ए अपॉन में ए करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 1, यानी कि x बराबर -1 रहेगा। कब, जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो यहाँ से जितनी भी लाइन पास होंगी ना, जितनी भी लाइन पास होंगी, आप लिख सकते हो ऑल लाइन्स पास द पॉइंट, किस पॉइंट से पास होंगी, पास द पॉइंट किस पॉइंट से पास होंगी, -1, 0 से हमेशा ये लाइन से पास होंगी। ठीक है, जो कि इसका क्या रहेगा, इसी को आप बोल सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, इसका एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा -1। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट होती है। अब हम एक जो थर्ड चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।